हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने सत्संग भी दिया तो वैदिक सत्संग दिया, जिसके माध्यम से हम सत्य को समझने का प्रयास करते हैं। उसी विषय को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें। एक शेष रह गया था 33 कोटि देवता में एक यज्ञ प्रजापति, इसकी चर्चा तो हमने नहीं की। अभी हुआ था? नहीं हुआ। तो आइए, अंतिम देवता 33 कोटि में 33 प्रकार के देवता में सबसे अंतिम देवता यज्ञ है। इसकी चर्चा हम सब आज करते हैं। यज्ञ सुख का आधार है। संपूर्ण संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको जिसे सुख की आवश्यकता नहीं, या यूं कह लीजिए कि संसार में जो भी व्यक्ति धर्म का अनुष्ठान करता है वे सब सुख के लिए ही करता है। वैदिक सिद्धांतों से इतर कोई अगर मंदिर में जाता है तो सुख की करने जाता है, कोई मस्जिद में इबादत करने जाता है तो सुख की कामना के लिए जाता है, कोई चर्च में जाता है प्रार्थना करने तो वहां भी सुख की कामना करता है, कोई हर गुरुद्वारे में जाता है तो वहां भी सुख की ही कामना करता है, कोई जितने भी धार्मिक स्थलों पे जाता है उसका एक ही उद्देश्य होता है कि हम भगवान से सुख की कामना करेंगे। लेकिन शायद उसे पता नहीं होता कि सुख को हमें यज्ञ से मिलेगा, दूसरे कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं। सुख का सबसे मजबूत जो साधन है वो केवल और केवल यज्ञ है, दूसरा कोई भी नहीं। क्योंकि जितनी कोटि देवताओं की चर्चा हम लोगों ने की है, उन देवताओं को भी शुद्धता, पवित्रता आदि जो प्राप्त होगा वो सब यज्ञ से ही होगा। जैसे आकाश देवता का हमने वर्णन किया, वो भी यज्ञ से ही शुद्ध और पवित्र होगा। वायु देवता का वर्णन किया, वो भी यज्ञ से ही शुद्ध और पवित्र होगा। सूर्य देवता का वर्णन किया, वो भी यज्ञ से ही पवित्र होगा। जितने भी ये देवता हैं ये सब यज्ञ से ही पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं। तो बताओ, यज्ञ का महत्वपूर्ण स्थान है कि नहीं? और ऋषि दयानंद ने यज्ञ को इतना बड़ा स्थान दिया है कि उन्होंने स्पष्ट कह दिया, यज्ञ जो होता है ना वो विश्व के समस्त पदार्थों को एकता के सूत्र में बांध देता है। इतनी बड़ी ताकत इस यज्ञ में है। मानव मन से थोड़ा सा विचार कीजिए इस पे। हम लोग बड़े बड़े यज्ञों को करवाते हैं और उसमें बहुत सारे कुंडों का विधान होता है। अभी जैसे एक कुंडीय यज्ञ है प्रयागराज में होने जा रहा है, 1 महीने तक वो यज्ञ चलेगा और वहां के कार्यकर्ता पूरे भारतवर्ष भ्रमण कर रहे हैं। कोई समाज नहीं छूटे, सबको हम एक सूत्र में बांधे। एक यज्ञ का भाव व्यक्ति के मन में आया, आयोजकों के मन में। उसने संपूर्ण भारतवर्ष को यज्ञ के नाम पर जोड़ना प्रारंभ किया।
और प्रयागराज से गाड़ी निकल करके उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार का भ्रमण किया, बंगाल का भ्रमण किया, झारखंड का भ्रमण किया, मध्य प्रदेश का भ्रमण किया, उड़ीसा का भ्रमण किया, ऐसे भ्रमण करता चला जा रहा है। अब यहां एक बात तो समझ में आ जाती है कि एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ के माध्यम से संपूर्ण भारत वर्ष के समाजों में घूमना प्रारंभ किया ताकि सारे समाज के लोग एक सूत्र में बंध जाए। यज्ञ का कितना बड़ा लाभ है, कितना बड़ा लाभ है। दूसरे रूप में कोई आयोजन करोगे आप तो शायद इतनी सफलता नहीं मिले, लेकिन एक यज्ञ के आयोजन से इतना बड़ा लाभ मिल रहा है समाज को। दूसरी बात, जो यज्ञ वहां आयोजन किया जा रहा है उस यज्ञ में 201 कुंड बनेंगे, उतनी वेदी रहेगी और उन वेदी में देश और दुनिया के भिन्न भिन्न क्षेत्र से लोग आएंगे। उसमें यजमान बनेंगे, कोई बिहार से, कोई बंगाल से, कोई उड़ीसा से, कोई गुजरात से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई दिल्ली से, कोई हरियाणा, कोई पंजाब, है भिन्न भिन्न जगहों से लोग जाकर के यज्ञ में भाग लेंगे, यज्ञ में आहुति प्रदान करेंगे। बताओ वहां कहीं कोई बता देगा इस मानव जन समूह को देख करके कौन किस जाति का है? बताएगा क्या? यज्ञ करने से कितना लाभ मिलता है, कितना बढ़िया प्रेम का प्रसारण हो रहा है। एक यज्ञ हम आयोजित करते हैं, उस यज्ञ में सब लोग भाग लेते हैं निरामय भाव से, कोई जात पात नहीं, कोई छूत छात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सब लोग आहुति प्रदान करते हैं। ये यज्ञ का कितना बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। लोग इस बात की कल्पना नहीं करते, लोग इस बात को समझते नहीं हैं कि एक यज्ञ में कितना बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। इसलिए बंधुओं, स्वामी दयानंद जी महाराज ने यज्ञ का बहुत ही विस्तृत स्वरूप हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। ध्यान दीजिएगा, संसार के समस्त पदार्थों को संयुक्त करता है। पहले बड़े बड़े राजे महाराजे यज्ञ करते थे। महाराजा दशरथ ने भी यज्ञ किया था, उसमें महर्षि अगस्त ऋषि पर पधारे थे। अयोध्या कहां, अगस्त कहां रहते थे, भारद्वाज कहां रहते थे, गौतम ऋषि कहां रहते थे, विश्वामित्र कहां रहते थे, वशिष्ठ जी कहां रहते थे। लेकिन जब एक यज्ञ होता है सारे ऋषियों का मिलन हो जाता है, सारे विद्वानों का मिलन हो जाता है, सारे आचार्यों का मिलन हो जाता है। ये कितना बड़ा कार्य है। जैसे दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन में देश और दुनिया के भिन्न भिन्न जगहों से आर्य जन पहुंचते हैं। तो बताओ दुनिया को देखने का अवसर मिलता है कि नहीं उस यज्ञ के माध्यम से? इसी का नाम यज्ञ है, जहां से हम आपस में मिलजुल करके एक दूसरे की भावना को समझते हैं। आप गुजरात से हैं तो आपसे बिहार वाले पूछेंगे कि गुजरात में कैसा ऋषि का कार्य चल रहा है। आप गुजरात से हैं तो आपसे मध्य प्रदेश वाले पूछेंगे भैया गुजरात में कैसा कार्य चल रहा है। गुजरात वाले दिल्ली वाले से पूछेंगे दिल्ली में कैसा कार्य हो रहा है। तो ये जो वातावरण बनता है सामंजस्य का, इसी का नाम तो यज्ञ है, संसार के समस्त पदार्थों को जोड़ने वाला। इसलिए बंधु, ऋषि दयानंद ने जो कहा है ये अद्भुत और अतुलनीय है। आगे और क्या कहा ऋषि ने? ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत
जितने भी ऋषि मुनि हुए, यज्ञ सबके लिए पूज्य था, है और रहेगा। ये जब यज्ञ पे हम कथा सुनते हैं तो बड़ा आनंद आ जाता है कि आर्य समाज ने कितना बढ़िया काम किया है। जो ऋषि दयानंद साप्ताहिक सत्संग की व्यवस्था बनाए कि सप्ताह में एक बार आर्य समाज में बैठो और यज्ञ को करो, ये देव यज्ञ को करो, ब्रह्म यज्ञ को करो। इस यज्ञ के माध्यम से ये केवल साधारण सा ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ करने का विधान नहीं है। आर्य समाज ऋषि की कल्पना थी। पूरे भारत वर्ष में लगभग 6 लाख गांव है। प्रत्येक गांव में आर्य समाज स्थापित हो और उस आर्य समाज में संस्कृत का पठन पाठन हो, पाठशाला खुले प्रत्येक आर्य समाज, जिसमें संस्कृत सिखाई जाए, पढ़ाई जाए। आप पढ़ लीजिए आर्य समाज की स्थापना का वो काल का इतिहास। जब संस्कृत का पठन पाठन आर्य समाज में होगा, तब वहां से हमारी संस्कृति का प्रादुर्भाव होगा और संस्कृत से संस्कृति का निर्माण होगा और संस्कृति से संस्कार का निर्माण होगा। यह कल्पना थी ऋषि दयानंद। केवल यज्ञ करके आहुति देने की कल्पना ऋषि की नहीं थी। हमने ऋषि को अभी तक समझा ही नहीं है, इसलिए यह चिंतन का विषय है। जब यज्ञ हमारे समाज में करते हैं तो सबको कहते हैं भैया चलो आहुति दे दो, बुलाते हैं। आर्य समाज के कार्यकर्ता किसी भी व्यक्ति को यज्ञ में बुलाने जब जाता है तो बताओ उसके मन में किसी प्रकार का भेदभाव होता है? नहीं होता है। सबसे निवेदन करता है कि चलिए आर्य समाज आइए, आहुति दीजिए, भाग लीजिए। वो जानता है कि जैसे व्यक्ति आर्य समाज में यज्ञ करने के लिए आएगा, उसके मन में धीरे धीरे अपने आप परिवर्तन होता चला जाएगा। पर आना तो पहले सीखे। और यज्ञ एक ऐसी व्यवस्था है, आप कहीं भी कोई बड़े आयोजन कर लो और उसमें यज्ञ की व्यवस्था नहीं हो तो शायद लोग बहुत कम ही आ पाएंगे। तो क्या करने जाए, कहीं भाषण होगा, प्रवचन होगा, क्या सुनेंगे। लेकिन उस कार्यक्रम को यज्ञ से अगर आप जोड़ दीजिए, देखिए भीड़ उमड़ पड़ती है यज्ञ में भाग लेने के लिए। लोगों की श्रद्धा देखिए। इसलिए यज्ञ संपूर्ण विश्व को जोड़ने का काम करता है और इसीलिए हम समस्त आर्यों को इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इस यज्ञ को कैसे विस्तृत स्वरूप दें। चाहे परिवार चलाने की आवश्यकता हो, चाहे समाज चलाने की आवश्यकता हो, चाहे देश और दुनिया चलाने की आवश्यकता हो, जीवन के हर क्षेत्र में यज्ञ की आवश्यकता है। क्योंकि महर्षि पाणिनि ने यज्ञ के 3 अर्थ दिए: देव पूजा, संगतिकरण और दान। ये 3 बहुमूल्य व्यवस्था महर्षि पाणिनि ने दिया है। अब यहां जब हम परिवार का संचालन करते हैं, वहां भी देव पूजा, संगतिकरण और दान सार्थक होना चाहिए, तभी परिवार सफल होगा। कहां? परिवार में जब हम रहते हैं
तो हमारे बीच में माता पिता दादा दादी आदि होते हैं, हमसे बड़े बुजुर्ग होते हैं। ये व्यवस्था हमें संकेत करता है। माता पिता दादा दादी आदि जो पितर हैं ये देव पद पर प्रतिष्ठित है। और जब देव पद पर प्रतिष्ठित है तो इनके साथ क्या किया जाना चाहिए? संगतिकरण किया जाना चाहिए। इनसे मिलना चाहिए, जुलना चाहिए, हालचाल पूछना चाहिए। दादाजी आप कैसे हैं? दादी जी आप कैसी हैं? पिताजी आप कैसे हैं? प्रतिदिन जब प्रातः काल सुतकर उठते हैं तो अपने पितरों का हाल चाल अवश्य लेना चाहिए। तब देखिए घर का वातावरण कैसा बनता है। फिर आपको कोई अलग से मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। माता पिता दादा दादी जो घर में हैं वही आपके लिए भगवान से मांग लिया करें कि जाओ बेटा दूधो नहाओ पूतो फलो। यह आशीर्वाद देता है। ये देव पूजा और संगतिकरण का कितना बड़ा प्रभाव पड़ा। दान, हमारे पितर की जो आवश्यकता है, भोजन करते हैं तो उनके अनुकूल हम भोजन दें उनको। फल फ्रूट्स जो है उनके अनुकूल हम ला करके दें। ये दान हुआ। जितना बढ़िया उनके जीवन में दान दोगे उतनी उनकी आयु लंबी होगी। और जब उनकी आयु लंबी होगी तो जब तक उनकी आयु रहेगी तब तक आपको घर के बारे में सोचना नहीं। यज्ञ का कितना बड़ा लाभ है जी। पारिवारिक यज्ञ में कितना बड़ा लाभ है। और अगर समाज में हम जाते हैं तो वो यज्ञ करते हैं हम यहां पे, तो जब यज्ञ करते हैं तो यहां अग्नि देव पद पर प्रतिष्ठित होता है। और अग्नि ऐसे ही प्रबुद्ध नहीं हो जाती है। समिधा भी सजा लो, सामग्री भी डाल दो, घी भी खूब बढ़िया रख लो, डालते जाओ, क्या अग्नि प्रबुद्ध होगी? नहीं होगी। उसकी एक व्यवस्था है। हम अग्न्याधान करते हैं और जब अग्न्याधान करते हैं तो अग्नि को पहले स्थापित करते हैं। दैनिक यज्ञ की पुस्तक में देख लो आप, अग्नि को स्थापित करें, ये लिखा हुआ है। और जब अग्नि को स्थापित करते हैं, उसे देव पद पर प्रतिष्ठित करते हैं, तब फिर समिधाओं का चयन करते हैं कि नहीं? समिधा लगाओ बढ़िया से। समिधा जब पड़ जाती है, 3 समिधा हम लगाते हैं घृत में डुबो करके अग्न्याधान के बाद। और जब 3 समिधाओं को हम आहुति दे देते हैं, उसके बाद घृत की आहुति देते हैं, पंच घृत आहुति, घृत का दान करते हैं। ओमयंत इदमयात्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व और ध्यस्व चेत द्यावर्धया चास्मान प्रजया पशुभिर ब्रह्म वर्चसे नान्ना देन समेधया स्वाहा। ये पंच घृत आहुति से हम घृत का दान करते हैं। और जब घृत का दान करते हैं तो अग्नि खूब प्रज्वलित हो जाती है। होती है कि नहीं? और जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है बढ़िया से एकदम, अब लगता है कि इसमें सामग्री का दान करेंगे तो सूक्ष्म होकर के वायुमंडल को शुद्ध और पवित्र करेगा। तब हम दैनिक यज्ञ की आहुति देते हैं। सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा देते हैं। तब सामग्री की आहुति देते हैं। अब वो सामग्री कोई साधारण सामग्री नहीं होता। ऋषि ने संकेत किया है, वो सामग्री मिष्ट युक्त, पुष्ट युक्त, सुगंध युक्त, रोगनाशक। ये 4 प्रकार के महौषधियों का मिश्रण रहेगा, तभी यज्ञ सफल होगा और यज्ञ का लाभ पूरा मिलेगा। और जब ये आहुतियां हम डालते हैं तो उसमें
दो पदार्थ बनते हैं उसके, एक सूक्ष्म और एक ठोस। जो सूक्ष्म, जो ठोस होता है वो राख बन जाता है, वो पृथ्वी का भाग रह जाता है, पृथ्वी पर ही रह जाता है। लेकिन जो सूक्ष्म होता है, जो दिखाई नहीं देता, जो अदृश्य होता है, वो वायु के माध्यम से ऊपर को जाता है। वो आहुति जो हमने दिया है, वो आहुति पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और देवलोक, ये तीनों को पवित्र करता है। और यहां से जब यज्ञ का धुआं ऊपर जाता है, देवलोक तक पहुंचता है, तो वही धुआं वाष्प बन करके बर्फ बनता है और फिर जल बन के पृथ्वी पर वर्षा होती है। हमने साधारण सा यज्ञ किया और ये यज्ञ कैसे जल बन करके पुनः भूमि पर वर्षा के रूप में, अभी 2 दिन से देख रहे हैं खूब वर्षा हो रही। अगर ये जल यज्ञ के वायु के द्वारा पवित्र होकर के होता तो इस जल की गुणवत्ता और बढ़ जाती। और वो जल जब धरती पर आता है और इस जल से धरती आप्लावित हो जाता है, जो शुष्क था उसमें नम्रता आ जाती है, और उसी धरती पर जब अन्न आदि बोते हैं तो अन्न का निर्माण हो जाता है। फिर क्या करते हैं, उस अन्न उपजता है, अन्न को हम बढ़िया से तैयार करते हैं, संस्कार करके उसको खाने योग्य बनाते हैं और उस अन्न को हम ग्रहण करते हैं। और अन्न जब हम ग्रहण करते हैं, ये शरीर जो हम सबका है ये अन्न से ही तो बना हुआ है। अन्न जब ग्रहण करते हैं, अन्न हमारा अन्न अंदर जाता है शरीर के अंदर, तो अन्न से सप्त धातुओं का निर्माण होता है। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, वीर्य, ये सप्त धातु बनते हैं। और जब सप्त धातु बन जाते हैं तो अंश में जो वीर्य बनता है उसी से संतान की उत्पत्ति होता है। जोड़ो, इस यज्ञ से कितना बड़ा निर्माण हो रहा है। ये ऋषि की परिकल्पना थी। संसार में कौन सा ऐसा व्यक्ति है, ऐसा वैज्ञानिक है जो इस प्रकार की सोच रखता हो, बता दे तो जरा। लेकिन ऋषि दयानंद कोई साधारण पुरुष नहीं थे, वो महापुरुष थे। इतने बड़े विज्ञान की बात किसके दिमाग में आएगा, जहां से संपूर्ण विश्व के कल्याण की भावना निहित हो। कैसे मनुष्य का निर्माण होगा, कैसे पशु पक्षी शुद्ध पवित्र रहेंगे, उनके भोजन की व्यवस्था कैसे होगी, संसार के समस्त प्राणियों का भोजन कैसे व्यवस्था बनेगा, उसका बताओ। ऋषि दयानंद ने इसी यज्ञ में सब कुछ समाहित कर दिया। इसीलिए 33 कोटि जो देवता है उसमें यज्ञ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और इस यज्ञ का जितना आप प्रचार करोगे उतना संसार को लाभ मिलेगा। और इस यज्ञ के भाव को, यज्ञ के सार को जितना आप जीवन में उतारोगे उतना उतना लाभ आपको मिलता चला जाएगा। स्वामी दयानंद जी महाराज ने क्या कहा कि चाहे सारे कर्म छूट जाए लेकिन नित्य कर्म नहीं छूटना चाहिए। और यज्ञ जो है हमारा नित्य कर्म है। नित्य कर्म विधि आपके पास होगा जी, क्या है ना? नित्य कर्म विधि यज्ञ की पुस्तक है। तो नित्य कर्म जो है
कभी नहीं छूटना चाहिए, 1000 काम छूट जाए पर नित्य कर्म कभी नहीं छोड़ो, और नहीं तो पाप लगेगा, ये जान लो। नित्य कर्म से जोड़ दिया। इसलिए मेरी प्यारी माताओं बंधुओं, हम यज्ञ को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। एक कथा कह के समय को समाप्त करता हूं, अपनी वाणी को विराम दूंगा। महर्षि जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य पहुंचते हैं। राजा जनक के दरबार में महर्षि याज्ञवल्क्य पहुंचते हैं। तो राजा जनक ने कहा कि हे ऋषिवर, आप यज्ञ को जानते हैं? कहा मैं जानता हूं, इसकी विधि क्या है? तो यज्ञ की व्यवस्था को बताते हुए महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, महर्षि जनक ने पूछा कि यज्ञ कैसे किया जाता है, इसकी विधि को बताइए, कौन कर सकता है, इसकी व्यवस्था क्या है? तब महर्षि याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि यज्ञ को प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? उन्होंने कहा घृत से यज्ञ करना चाहिए। अग्निहोत्र जो है वो घृत से करना चाहिए। तो जनक पूछते हैं अगर घृत नहीं हो तो? घृत नहीं हो तो दुग्ध से करना चाहिए। दुग्ध नहीं हो तो वन औषधियों से करना चाहिए। वन औषधियां नहीं हो तो समिधा से करना चाहिए। समिधा भी नहीं हो तो जौ आदि अन्न से करना चाहिए। अन्न भी नहीं हो तो जल से करना चाहिए। भाई हाथ को जल में ले लो, मंत्र पाठ करके धरती पर गिराते चले जाओ, स्वाहा बोलते, और उसके भाव को जीवन में धारण करो। देखिए ऋषियों ने कितनी बड़ी बात कही है। और फिर यहां प्रश्न होता है, अगर जल ना रहे तो? तब बड़ी मार्के की बात महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि श्रद्धा को अपने मन में बिठाकर उस श्रद्धा से मंत्र पाठ करते जाओ और मंत्र के अर्थ को अपने आत्मा में बिठाते जाओ और यज्ञ करते चले जाओ। अर्थात श्रद्धा से भी तुम यज्ञ कर सकते हो। कितनी बड़ी छूट हमारे ऋषियों ने दिया है। परंतु यज्ञ की व्यवस्था को कभी मत छोड़ो। इसलिए यज्ञ हमारे जीवन का मूल सार है। और 33 कोटि देवताओं में अंतिम जो यज्ञ है, इस यज्ञ की व्यवस्था से अपने जीवन को सराबोर बना लो। यही यज्ञ की परिपाटी है, यही यज्ञ की व्यवस्था है। बस आज की कथा यहीं समाप्त। कल नए विषय लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो अभय। व्याकरण सूर्य गुरुवर ब्रजानंद की
जगत गुरु महर्षि दयानंद की, गौ माता की, भारत माता की, भगवान राम की, योगेश्वर कृष्ण की। वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते।